वहाँ पे धर्म जाति पूछ के मारा गया था और इसका असर भी भारत में देखने को मिल रहा है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर के लोग सड़क पर उतरे हैं। मंशा जो भी पाकिस्तान की रही है उसका मंशा ध्वस्त हुआ है। कश्मीर की जनता सड़क पर उतरी है। गोरखपुर में ही देखिए, हर धर्म हर समाज के लोग उतरे हैं। तो निश्चित तौर पर देश आज भारी है। आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट हुआ है और हर वर्ग चाहता है, हर समाज का व्यक्ति चाहता है कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो। कि भारत के मुसलमानों को प्रधानमंत्री जी आर्मी में भर्ती करें, हम पाकिस्तान का मुकाबला करने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से दहशतगर्दों ने हिंदुस्तान के जो पर्यटक गए थे वहां पर घूमने टहलने, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इसको लेके पूरे देश के अंदर आक्रोश है, देश गुस्से में है और पाकिस्तानी सरपरस्त में जो आतंकवादी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करे। और यही हाल गोरखपुर यानी सीएम सिटी में भी है। सीएम सिटी में मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के द्वारा आज जो है कैंडल मार्च निकाला गया और जो शहीद हुए हमारे भाई हैं उनको जो है श्रद्धांजलि दी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाकायदा सड़क पर ये लोग उतरे हैं, हाथों में कैंडल है और ये देखिए पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जो कैंडल मार्च निकला, इनके चेहरे पे जो है गम है और आंखों में गुस्सा है। ये लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से दहशतगर्दों ने हमारे भारत के अंदर घुसकर हमारे भाइयों पे जो है कातिलाना हमला किया, उनको शहीद कर दिया, उसी तरीके से भारत सरकार भी ऐसे दहशतगर्दों पे कड़ी कार्रवाई करे ताकि देश और दुनिया के अंदर एक नजीर कायम हो। आज देखिए भारी तादाद में जो पत्रकार साथी हैं, जो तमाम सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और इनके दिल में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, आंखों में जो है गुस्सा साफ नजर। लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तानी सरपरस्त आतंकवादियों ने भारत में घुसकर हमारे साथियों पर जिस तरीके से हमला किया था, उसी की तर्ज पे जो है भारत सरकार भी इन पर कड़ी कार्रवाई करने लोग हैं। बात करेंगे अरविंद राय, मनका पत्रकार समिति के अध्यक्ष अरविंद राय जी, काफी अनुभवी है आप। जिस तरीके से हमला हुआ है पूरा देश गुस्से में है, अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। देखिए, पहलगाम की जो भी घटना हुई है निंदनीय है। जो लोग भी उस घटना में शामिल हुए हैं या जिन लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको समर्थन है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर हम सरकार से मांग करेंगे, हम अपने सैनिकों को चाहेंगे कि ऐसे तत्वों को ढूंढ निकालें, उनको सजा दें, ऐसी सजा दें कि दोबारा वो ऐसी हिम्मत न कर पाए कि इस तरह की पुनरावृत्ति करें। कुछ खबरें चल रही है कि पाकिस्तान की जो मंशा थी कि भारत के हिंदू और मुसलमानों को लड़वा दिया जाए और यही वजह थी वहाँ पे धर्म जाति पूछ के मारा गया था और इसका असर भी भारत में देखने को मिल रहा है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर के लोग सड़क पर उतरे हैं। मंशा जो भी पाकिस्तान की रही है उसका मंशा ध्वस्त हुआ है। कश्मीर की जनता सड़क पर उतरी है। गोरखपुर में ही देखिए, हर धर्म हर समाज के लोग उतरे हैं। तो निश्चित तौर पर देश आज भारी है। आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट हुआ है और हर वर्ग चाहता है, हर समाज का व्यक्ति चाहता है कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो। समाज को बांटने की उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी, बल्कि इस बार उनको ऐसा दंड मिलेगा क्योंकि हर वर्ग के लोग जागे हैं, हर धर्म के लोग जागे हैं, हर जात के लोग जागे हैं। आज जो आयोजन गोरखपुर में श्रद्धांजलि सभा कैंडल मार्च का हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, सिख भाइयों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, हमारा पूरा हिंदू समाज सड़क पर है। निश्चित तौर पर जो भी आतंकवादियों की मंशा रही होगी, उन्होंने अपने अस्तित्व को चुनौती दी है। निश्चित तौर पर हमारा देश एकजुट हुआ है और एकजुट होने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हर वर्ग चाहता है कि उनका समूल नाश हो और पहलगाम की घटना
वह नींव डाले हैं अपने समूल नाश का। पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे थे कि हम जात और धर्म पूछेंगे और भारत के हिंदू और मुसलमान लड़ेंगे, लेकिन ये पाकिस्तानियों के मुंह पे तमाचा है। इसी गोरखपुर बाबा गोरखनाथ की सरजमी पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, यानी पाकिस्तानियों के मुंह पे तमाचा मारा गया है कि तुम जो नफरत का बीज बो रहे हो आप उसमें कामयाब नहीं होंगे। भारत का हिंदू और मुसलमान हमेशा साथ रहेगा। साकिब अली सलमानी से बात करें। साकिब भाई, कैंडल मार्च निकाला, क्या कहना है? पाकिस्तान मुर्दाबाद। आज पूरे भारत के अंदर सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग विरोध कर रहे हैं। गोरखपुर के अंदर मियां रोशन अली शाह की ये धरती है, गुरु गोरखनाथ यहाँ पर आराम फरमा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है। यहाँ से हिंदू मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिला के ये पैगाम दिया है कि भारत की धरती पर अगर जो निहत्तों पर हमला करके मारा जाएगा तो भारत मजबूत था और है। आगे हम बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री पे डिपेंड है। प्रधानमंत्री जिस तरह से चाहे पाकिस्तान में घुस के उनके शिविरों को नष्ट करें। और जुमा की नमाज में हमारे मौलाना, हमारे धर्मगुरु, हमारे इमामों ने काली पट्टी बांध के विरोध दर्ज कराया है। और हम चाहते हैं कि भारत के मुसलमानों को प्रधानमंत्री जी आर्मी में भर्ती करें, हम पाकिस्तान का मुकाबला करने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, रजी खान साहब ह्यूमन राइट से हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग आपकी है? आज देख लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा है। गोरखपुर के लोग पूरा आतंकवाद के खिलाफ, और आतंकवाद चाहता था कि हिंदू मुस्लिम लड़ा के अपने मंसूबे पे, उसके मंसूबे पे पानी फेरा। आज सारे धर्म के लोग इकट्ठा हैं और इसका विरोध करते हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, उसको नेस्त नाबूद किया जाए, उसके नक्शे से नामो निशान खत्म किया जाए। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, देखिए सड़कों पे लोग उतरे हैं, हाथों में मोमबत्तियां हैं और आंखों में जो है आंसू भी है गम के। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे भाइयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, उनको शहीद कर दिया। अब लोग सड़कों पर उतरकर उनकी आत्मा की शांति की दुआ कर रहे हैं। तो वहीं पर ये लोग चाहते हैं कि भारत सरकार ऐसा कड़ा कदम उठाए ताकि हिंदुस्तान की तरफ कोई भी अगर नजर उठाता है तो वो उससे। देखिए, पहलगाम में जो घटना घटी है, जो तरीका आतंकवादियों ने अपनाया, वो प्रयास यही है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ जाए, उनके बीच में नफरत और खाई बढ़ा दी जाए। लेकिन हम इस देश के हिंदू और मुसलमान दोनों को बधाई देना चाहते हैं। सबने एकजुट होकर के पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाया, आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाया और भारत की सरकार के साथ सब के सब खड़े हैं। और हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि भारत की सरकार जिस तरीके से पठानकोट एयरबेस में हमला होने के बाद खामोश हो गए, जिस तरह पुलवामा में हमला होने के बाद खामोश हो गए, उसी तरह पहलगाम में भी हमला होने के बाद खामोश मत हो, क्योंकि एक न एक दिन लड़ना पड़ेगा। जब तक लड़ाई यार और पार की नहीं होगी तब तक आतंकवाद से इस भारत को मुक्ति मिलने वाला नहीं है। और साथ ही एक मांग हमारी और है, जितने शहीद हुए, जितनों की जान गई है पहलगाम में, सबके परिवार के लोगों की भी मांग है कि उनके परिवार के आश्रितों को शहीद का दर्जा दिया जाए। तो हम भारत की सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ तो आर पार लड़े, लेकिन जो लोग पहलगाम में मारे गए उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार को आर्थिक मदद की जाए, ये हमारी मांग है। पहलगाम में जो हमला हुआ है, इससे पूरा देश दुखी है। ये हमला किसी धर्म विशेष जात नहीं बल्कि एक मानवता का हमला है, मानवता की हत्या है। ये किसी भी व्यक्ति की हत्या हो, पूरा देश दुखी है। और हम लोग चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री खाली कहें मत, कुछ करके दिखाएं, ताकि ये मालूम हो कि हमने जाकर के इन शहीदों का बदला, जिनकी हत्या इसका बदला हमने लिया। खाली ये कह करके 56 इंच का सीना दिखा करके और खामोश बैठ जाना, ये पूरे देश की जनता इनसे ये सवाल करती है। यहाँ धीरे धीरे एक हफ्ता होने जा रहा है, लेकिन अभी तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? आपने उस देश पर हमला क्यों नहीं किया? इसलिए सारा देश ये मांग करता है कि जल्द से जल्द इसका बदला लिया जाए। बार ये बात को सोच रहे कि भारत की तरफ नजर आ रहा है तो इसका अंजाम कितना बुरा होगा। यही लोग मांग कर रहे हैं कि लोग, आप देखिए एक भाई और हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आप देख रहे हैं इस मंच पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। पाकिस्तान चाहता था कि भारत के हिंदू मुसलमानों को लड़वा दिया जाए, इसीलिए धर्म पूछकर, नाम पूछकर गोली मारी गई। देखिए, उसकी ये नाकाम कोशिश है
और सदैव ही वो जो है मुंह खानी उसको खानी पड़ी है, क्योंकि अगर कोई भी अगर इतिहास अगर देखा जाए पढ़ के तो सदैव जो है वो हिंदुस्तान से जो है पटखनी खाया है। आज जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम सभी एकता के लोग हमारे यहाँ बीच हैं, चाहे सामानी साहब हुए चाहे रजी भाई हुए, या हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये दिखाया जा रहा है कि आज हमारा भारत देश जो है एक तो स्वतंत्रता के रूप में जो है हिंदू मुस्लिम के साथ मिलकर पाकिस्तानियों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तानी जो है हमेशा आतंकवाद को जो फैला दिया है, और जो भी कृत हुआ है पहलगाम में, उसमें सारा जो हाथ उसी का है। मैं घोर निंदा करता हूँ। यह केवल कैंडल मार्च को विरोध प्रदर्शन नहीं है, भारत सरकार को भी ऐसा है कि भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे और उसके नाबूद कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सभी लोग गुस्से में हैं और सभी लोग एक सुर में यही मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार एक कड़ा कदम उठाए। जिस तरीके से दहशतगर्दों ने पहलगाम के अंदर घुसकर हमारे निहत्थे निर्दोष भाइयों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला दी और जात और धर्म पूछा, उनका मंसूबा था कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जाए, लेकिन गोरखपुर की जो तस्वीर है, एक बैनर पे हिंदू और मुसलमान सभी एक मंच पर आए हैं और एक साथ इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भारत सरकार को भी चाहिए अब वक्त कम लेते हुए पाकिस्तान पे एक ऐसी कड़ी कार्रवाई करे कि देश और दुनिया के अंदर एक नजीर कायम हो। नेशन 27 के लिए गोरखपुर से जफर खान।